भाई अगर रॉन्ग साइड गाड़ी पार्क कर रहे हो तो ऐसे पार्क करो जिससे पूरा जाम ही लग जाए। तो नमस्कार जी, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। सुबह उठते ही मैं उठकर सीधा आया हूं किचन में और देखता हूं कि बढ़िया से पराठे बनाए जा रहे हैं। और आज सुबह का मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा और सर्दी जैसा हो रहा था और इन बच्चों को खेलता हुआ देखकर मुझे भी अपने बचपन की याद आ जाती है। और ये मेरी बहन पूरे दिन फोन में लगी रहती है और मेरा तो वही डेली का रूटीन रहता है। एक ट्रांजेक्शन के साथ नहा के तैयार हो जाता हूँ और शीशे के सामने फ्लेक्स मारकर आया था नीचे वाले कमरे में, जहाँ पर मुझे दुकान पर जाने के लिए गालियां पड़ रही होती है। मैं ठहरा आलसी जय को बुलाकर भी अपने साथ सम्मिलित कर लेता हूँ और उसके थोड़ी देर बाद ही बुलेट उठाकर मैं चला जाता हूँ मम्मी को मंदिर छोड़ने के लिए। मम्मी को मंदिर में छोड़कर मैं आ जाता हूँ सीधा अपनी दुकान पर, जहाँ दुकान पे आकर मैं थोड़ी देर बैठता हूँ और उसके बाद ही बगल में से एक थम्सअप लेकर आता हूँ और पिताजी के साथ बैठकर इस थम्सअप को निपटाता हूँ। और इसे देखो, दिवाली आने वाली है और ये अभी तक हैप्पी होली की टी शर्ट पहनकर घूम रहा है और इस बच्ची की बंदूक से मैं थोड़ी देर बदमाशी करता हूँ और इसी बीच करण भी आ जाता है अपना हेलमेट लेने के लिए। और मेरी दुकान पर काम से ज्यादा मेरी खिंचाई होती है और इस खिंचाई से तंग आकर मैं चला जाता हूँ एक साइड पे माल छोड़ने के लिए। पर जितना खुश होते हुए जाता हूँ उससे ज्यादा गुस्से में वापस आता हूँ और मेरा गुस्सा सिर्फ एक ही चीज से ठीक हो सकता है, वो है खाना। तो फटाफट से पहलवान पर आता हूँ और अपने लिए बिरयानी पैक कराता हूँ और दुकान पर आकर इसको खा पी के पहुंच जाता हूँ गोडाउन पर गाड़ी लोड करवाने के लिए। अपना दुकान का काम खत्म कर मैं चला जाता हूँ विराट भैया के घर और वहां जाकर देखता हूँ उनके रूम में से तो बेड ही गायब है, शायद आगरा की बेडीज ले गई। और यहाँ पर आकर इनको काम में से उठवाकर फटाफट गाड़ी निकालकर हम निकल जाते हैं अपने शूट के लिए। पर शूट से पहले गाड़ी को भी थोड़ी पेट पूजा करानी पड़ती है और रास्ते में गाड़ी को इराक का पानी पिलाकर हम निकल जाते हैं शूट के लिए। तो यहाँ से शूट एंड शूट गाड़ी खींचकर हम पहुंच जाते हैं अपने पहले शूट की लोकेशन पर और ये आगरा से काफी दूर थी। और शूट की लोकेशन पर विजिट करते ही हम पहुंच जाते हैं पहले कुछ खाने पीने के लिए और यहाँ के समोसों के तो क्या ही कहने, इसकी फीलिंग तो अल्टीमेट थी। इसको खाते पीते ही हम लग जाते हैं अपना शूट स्टार्ट करने में और मैं यहाँ पे फटाफट अपना शूट खत्म करता हूँ और पानी पीकर निकल लेते हैं दूसरी शूट की लोकेशन के लिए, जहाँ पर ये रास्ते के मजे लेते हुए हम चले जाते हैं पहले कुछ खाने पीने के और यहीं पर मिल जाते हैं हमें हमारे दिवाकर भाई और उनसे मिलकर निकल लेते हैं अपने शूट के लिए। और जब तक भैया गाड़ी चला रहे होते हैं मैं बैठ जाता हूँ एडिटिंग करने के लिए और इस ढलती हुई शाम को देखकर हम पहुंच जाते हैं टीवीएस के शोरूम और मैं जाते ही फटाफट से बाहर के सारे शॉट लेता हूँ और इसके बाद हम जाके बैठते हैं क्लाइंट के केबिन में कुछ डिस्कशन करने के लिए और इसके बाद से मैं अपने सारे शॉट्स निकालना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर भी जल्दी जल्दी शूट खत्म करना होता है क्योंकि हमने गाड़ी अपनी इस तरीके से पार्क करी थी इससे पूरा रोड ही जाम हो गया था। तो फटाफट से इस गाड़ी को निकालकर मैं और भैया पहुंच जाते हैं पुलकित भैया के ऑफिस, जहाँ पर थोड़ी देर बाद प्रवीण भाई का आगमन होता है। फिर सब बैठकर चाय पीते हैं और हंसी मजाक करते हैं और इसके बाद अपने शूट की स्क्रिप्ट लिखते हैं और पुलकित भैया अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और बाद में रह जाते हैं हम चार। और ये आप देख ही सकते हो क्या चल रहा है। और इसके बाद मैं, विराट भैया और मिड्डा भाई बैठ जाते हैं चाप खाने के लिए, जिसके साथ में मसाला कोक तो कंपलसरी और यही पीछे से एंट्री मार देते हैं हमारे पान वाले भैया और यहाँ पे इसको खा पी के हम अपना एक शूट भी खत्म कर लेते हैं। तो अपना पैकअप करके पहुंच जाते हैं पान वाले भैया के पास, जहाँ पर अपने मिड्डा भाई डिनर की जगह लंच कर रहे थे। और फिर क्या था, हमने भी अपना पान खाकर नाइट को गुड कर दिया और इसी के साथ साथ यही करते हैं व्लॉग का दी एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।